क्या है ये जादू है कोई बस जो चल जाता है, तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता है। दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। शुगर प्लीज, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ना ही मेरी बात सुन रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, समझे? तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। और क्यों क्यों बात करूँ मैं तुमसे? हाँ, तुम हो कौन मेरी? तुम मेरी कुछ नहीं हो, समझी तुम? तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। और तुमने भी तो आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो तुम्हें भी बहुत सारा काम होगा। तो अपने टाइम वेस्ट करने के साथ साथ तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो, तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शुगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरी गलती तो बताओ, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। अगर डैड ने तुम्हारे डैड ने अगर हमें चूज किया तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने डैड को बोला था कि वो आप सबके पास चले जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने हमारे पास रहने का डिसाइड किया। तुम ही बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? शुगा, तुमने कभी सोचा है हमारे बारे में? मेरी जगह खुद को एक बार रख कर देखो। मॉम डैड दोनों को एक साथ खोया है हमने, और अगर उस सिचुएशन में हमारे साथ कोई खड़ा था ना, तो वो सिर्फ नामजोन डैड ही थे, समझे? तुमने क्या किया? तुमने तो मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया था ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने तुम्हारा साथ बीच में ही छोड़ दिया था। और मैं क्यों दूं तुम्हारा साथ? और मेरे साथ होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो है ना हमारे डैड, जो अब हमारे नहीं है, सिर्फ तुम दोनों बहनों के। तुम्हें कुछ आइडिया भी है? तुम दोनों बहनों की वजह से हमारी हंसती खेलती फैमिली एक पल में बिखर गई, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास कल भी फैमिली थी और आज भी। तुमने कभी मेरी मॉम के बारे में सोचा है? देखा है तुमने कभी उन्हें? इन पिछले 5 सालों में उन्होंने कभी खुलकर स्माइल तक नहीं किया है। वो हमारे साथ है जरूर, हाँ वो स्माइल भी करती है, लेकिन वो रियल वाली स्माइल जो डैड के साथ हुआ करती थी ना, वो तो कब का गायब हो चुकी है। और ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है, और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि अभी मैं तुम्हारे साथ वही रिश्ता रखूं जो हमारा पहले था। शुगा, प्लीज ये सब बातें करना बंद करो। देखो, अगर हम मिलकर कुछ सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये ज्यादा भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? 5 साल पहले हम एक साथ थे ना, कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, और मुझे पता है जैसे मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में जिमिन, तुम्हें इसका रीजन नहीं पता? देखो, मैं तुम्हें बार बार कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ही तो इतना टाइम है जो मैं तुम पर वेस्ट करूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा से ना यहाँ पर अपनी बकवास लेकर बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई फालतू में तुम्हें मेरे साथ देखे और कुछ भी समझे। वो तो अच्छा हुआ 5 साल पहले किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद आज मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है शुगा, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं माननी है वो तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। और मुझे पता है एक ना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगे। तुम मुझसे प्यार करते तो हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये मान नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, जिस बात की मेरी कोई गलती ही नहीं है, तुम उस बात की अगर मुझे सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवा कर रहूंगी, और देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज इमिन, कुछ ठीक हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरा दिमाग जरूर खराब कर रही हो। जो हो रहा है ना, जो चल रहा है उसे चलने दो और मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे रिश्ता 5 साल पहले ही खत्म कर दिया था, तो प्लीज रोज रोज आकर मुझे ये सब बातें बताकर मेरा दिमाग खराब करना बंद करो तुम। शुगा, मैं रोज तुम्हारे पास एक नई उम्मीद के साथ आती हूँ कि शायद तुम मुझसे बात करो, ज्यादा ना सही लेकिन एक बार तुम मुझसे अच्छे से बोलो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोज मेरी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बहुत जल्द तुम्हें पहले की तरह करके ही रहूंगी। क्या हुआ अगर तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मुझे हर तरह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उससे क्या ही होगा? मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे कैसे निकाल पाओगे? और मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे दिल में, तो वहाँ से मुझे कैसे ब्लॉक करोगे तुम?
मिस्टर किम नामजून, इन पिछले 5 सालों में मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं की, या फिर यूं कहूं कि मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मुझे आपसे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक छोटी सी मजबूरी आ गई है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आपने इन दोनों को हमारे ऑफिस में किससे पूछ कर हायर किया है? किसकी परमिशन से आपने इन दोनों को हमारे ऑफिस में आने दिया है? क्योंकि हमने तो इसकी परमिशन नहीं दी थी ना। माइंड योर लैंग्वेज जंकुक, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारे डैड है, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये तुम्हें भी पता है। तो क्या तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी? ओ हेलो, मुझे किससे कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे मैंने कुछ पूछा नहीं ना, तो तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है? ते बेटा तुम रहने दो, मैं हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो जंकुक, क्या बोल रहे थे तुम कि मैंने ते और जिमिन को इस ऑफिस में किसकी परमिशन से रखा है या फिर हायर किया है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों को यहाँ पर रखने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे किसी की परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे से एहसास भी दिलाया कि हम आपके अंडर काम करने वाले आपके नौकर हैं और हम यहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, है ना? लेकिन इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि आप तो चाहते ही ऐसा है ना कि हम ये नौकरी छोड़कर चले जाएं और फिर आपने जो हमें हर्ट किया है आपको और हर्ट करने का मौका मिल जाए। तो फिर आप वही करेंगे जैसा आप चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपको सब कुछ अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही मिल जाएगा ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको जीतने नहीं दूंगा, समझे आप? तो इन दोनों को हमारे ऑफिस से निकालिए, क्योंकि मैं इन दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंकुक, अभी तुमने जो कुछ भी बोला ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे लिए जैसे तुम और शुगा है ना, ठीक वैसे ही ते और जिमिन भी है, और ते और जिमिन इस ऑफिस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना वो तुम्हारी ही रहेगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप इन दोनों को बाहर नहीं करोगे ना तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन ये हमारे ऑफिस में रहती हैं, क्योंकि मैं इन्हें अपने ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं रहने दूँ। आपको तो ये दोनों हमसे पहले ही छीन चुकी हैं, हमें हमारी मोम को हर तरीके से हर्ट किया है आप सबने, लेकिन बस अब और नहीं, अब आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं भी देखता हूँ कि ये दोनों हमारे ऑफिस में और कितने दिन तक रहती हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए तो ये कभी नहीं होगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपना काम करो, सिर्फ 2-4 दिन के लिए, क्योंकि तुम इस ऑफिस में सिर्फ 2 या 4 दिन की ही मेहमान हो। उसके बाद तुम इस ऑफिस को छोड़कर खुद ब खुद जाओगी, समझी तुम? कोई बात नहीं जंकुक, ख्याली पुलाव पकाने में ना टैक्स नहीं लगता है और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम्हें जो कुछ सोचना है सोच लो। हम इस ऑफिस में अपने डैड की मर्जी से आए हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पर लाना चाहते थे, और तुम्हारे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, समझे तुम? तो तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोच सकते हो, कोई बात नहीं थे। ये इतना ज़्यादा जो तुम्हारा और कॉन्फिडेंस है ना, मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक टिकता है, क्योंकि मेरे सामने कोई भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन सकता है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि तुमसे ना मुझे हद से ज़्यादा नफरत है। ते क्या हुआ बच्चा? तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, तुम तो जंकुक को जानती ही हो ना, उसकी आदत है ऐसे भी कुछ भी बोल देने की, तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तो फिक्र मत करो। नहीं डैडू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जंकुक की बात सुनकर सैड हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है वो एक नंबर का मुंहफट है, उसे कुछ भी बोलने की आदत है, तो उसकी बात को लेकर मैं बैठूंगी तो कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सैड नहीं हूँ। शुगा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो ना, आई मिस यू सो मच, एक बार मेरी तरफ देखो तो।
मुझे पता है शुगा, तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मेरी फिक्र भी है। दूर हटो मुझसे। क्या ड्रामा है ये? यार तुम पागल हो गई हो क्या कर रही हो? कुछ समझ भी आ रहा है? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? बिना बात का इशू बनेगा ना, जबकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। यार जिमिन, मैं तुम्हें एक ही बात बार बार नहीं समझा सकता हूँ, और सच यही है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो भी फीलिंग्स थी, जो प्यार था, वो 5 साल पहले था और वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। अब अगर मुझे तुमसे कुछ है तो सिर्फ नफरत है, समझी तुम? और उस नफरत का रीजन तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तो प्लीज मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। और ये बात मैं तुम्हें बार बार रिपीट नहीं कर सकता। तुम पागल हो रही हो? जब कोई लड़का तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? तुम में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है भी या नहीं? हर बार अपनी इंसल्ट करा के तुम्हें अच्छा लगता है क्या? देखो जिमिन, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, प्लीज मुझसे दूर हो, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। और मैं तुम्हें बार बार ऐसे इंसल्ट करता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज तुम मुझसे खुद से ही दूर हो जाओ। जिंदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत, आपको कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। नहीं जे हो, सब ठीक है। और अगर सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने शुगा और जंकुक को हमेशा अच्छी परवरिश दी है। कभी ये नहीं चाहा कि वो किसी का बुरा चाहे या फिर किसी के बारे में गलत सोचे। लेकिन तुम्हें पता है, वो दोनों ते और जिमिन से नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों, उन दोनों की तो गलती भी नहीं है और मुझे भी उन दोनों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों उनसे बहुत नफरत करते हैं बेवजह। जिंदी, मुझे पता है कि आपके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, और मैंने तो कहा भी है कि आप ना सही, मैं ही एक बार जीजू से जाकर बात कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदी, किसी एक को तो बात करनी ही होगी ना। क्या यार मामू, आप भी ना, अगर मोम सेंटी होती हैं तो आप उन्हें 2-4 फनी जोक्स बोलकर हंसा भी तो सकते हो ना। अगर आप भी ऐसी ही सेंटी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? हद करते हैं आप भी। क्या आप तो इतने फनी हैं, फिर भी आप मोम रो रही हैं, वो भी आपके सामने, और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप ही कुछ नहीं करोगे, आप ही कुछ नहीं बोलोगे तो मोम तो ना पूरे दिन ऐसे ही सेंटी रहने वाली है। देखो, ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन आपको तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। भाई, आप रहने ही दीजिए। अगर मोम सैड है, अपसेट है और रो रही है तो उसका कारण कोई और नहीं है, और कौन है ये आप जानते हैं। उनसे तो मुझे आज और भी ज्यादा नफरत हो गई है। मोम, आपको पता है आज उन्होंने क्या किया है? क्या हुआ जंकुक? सब ठीक तो है ना? मोम, कुछ नहीं है वो। भाई, आप तो रहने ही दीजिए, मैं बताता हूँ। मोम, पता है आपको आज मिस्टर नामजू ने क्या किया है? उन दोनों को हमारे सामने हमारे ही ऑफिस में लाकर खड़ा कर दिया है, और अब जो काम हम अपने ऑफिस में करते हैं ना, वो भी वही करेंगी। हम दोनों के साथ रहकर, हमारे साथ एक साथ बैठकर, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसकी परमिशन से किया। तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कि ये उनका ऑफिस है और वो वहाँ पर जो मर्जी वो कर सकते हैं, जिसे मर्जी उसे ला सकते हैं। और उनका साफ साफ मतलब क्या था, आप समझ रही हैं ना? उनका मतलब यही था कि हम चाहे तो वो ऑफिस छोड़कर जा सकते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा ना, उनका रास्ता आसान हो जाएगा। हम चले जाएंगे तो वो और भी मजे में रहेंगे। लेकिन मैं ना ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि वो दोनों हमारे ऑफिस में कितने दिन तक टिकती हैं। उन दोनों को इतना ज़्यादा परेशान करूँगा ना, इतना ज़्यादा परेशान करूँगा कि वो ऑफिस खुद ब खुद छोड़कर भाग जाएंगी। बहुत हो गया, बस अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ की लिमिट होती है यार। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अब वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे हमें हर्ट होता है। उन्होंने हमें जितना हर्ट किया, क्या वो कम था? या फिर अब वो हमें हर्ट ही करते रहेंगे? जंकुक, जंकुक चुप हो जा, कितना बोलेगा यार? तू तो एक ही सांस में इतना सब कुछ बोल गया। ठीक है ना, उन्हें जो करना है करने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम जानते हैं वो हमारा ऑफिस है, और अगर वो वहाँ पर आई हैं, काम कर रही हैं, तो करने दे, हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? तो इतना ज़्यादा मत सोच। नहीं भाई, बस बहुत हो गया, अब और उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। जंकुक, चुप कर तू। हर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना जरूरी है क्या? जो हो रहा है वो होने नहीं दे सकता है क्या तू? अगर वो उन्हें वहाँ ऑफिस में लाए हैं तो लाने दे, इससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तू अपना काम कर, वो अपना काम करेंगी। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं सोचती हूँ कि ये एक टेंशन कम हो, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ बात ऐसी आ ही जाती है जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। लेकिन बस अब मुझे और टेंशन नहीं चाहिए। इसको जो करना है वो करो, लेकिन मुझे ना किसी भी तरह की कोई टेंशन मत दो, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज वही टेंशन, वही सब बातें। मेरा सर ना एक दिन ऐसे ही फट जाएगा और फिर तुम सब आराम से खुशी से रहना। नहीं मोम, ऐसी बात नहीं है।
बस मैं आपको हर्ट नहीं देख सकता, इसीलिए ये सब बोल देता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे आपको हर्ट हो, लेकिन प्लीज़ आप सैड मत होइए।